लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जिसका कोड क्या है 3211, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और सब्जेक्ट कौन सा है, सोशल साइंस। चलिए इसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिउसेप गरीबाल्डी बिलोंग टू। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इटली, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन A and reason are, read both the statement and choose the correct option. Assertion क्या लिखा है, the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was Balkan, and reason क्या है, a large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. So इसका right answer है option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप देख लेते हैं। थर्ड है, लिखा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सेकेंड क्या है, डिफीट ऑफ नेपोलियन, थर्ड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फोर्थ है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक। 4 हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं इसके, लीडर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सरदार पटेल का लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भगत सिंह का लिखा है स्वराज पार्टी, सी है CR दास बरदोली सत्याग्रह, एंड डी जवाहरलाल नेहरू उत किसान सब। तो हाँ, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिफ्थ में क्या लिखा है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब इसे करेक्टली मैच पेयर कौन सा आपका होगा, पहला देख लेते हैं, फेरस नेचुरल गैस है, नो। नॉन फेरस निकेल है, नो। नॉन मेटालिक मिनरल लाइमस्टोन है, यस। एनर्जी मिनरल कोबाल्ट है, नो। Now next is 6. Read the given statement and choose the correct option with regard to rabi cropping season from the following. तो first क्या है, rabi crops are sown in winter. Second क्या है, sown from October to December and harvested from April to June. Third है, important crops are maize, cotton, jute. And fourth क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश are important for the production of wheat. तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका ये सही है कि राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, यस ये विंटर में सोन होती है। सेकेंड क्या था, सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, यस ये भी आपका सही है। एंड थर्ड नहीं, सही नहीं था, लेकिन फोर्थ हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो इसमें देखो कौन सा 1, 2 एंड 4 मैच कर रहा है, तो हमारा 1, 2, 4 ऑप्शन सी है, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, सेकेंड है इट इज द सॉइल ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, थर्ड है ह्यूमस कंटेंट इज लो। एंड सॉइल क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है एरिड सॉइल, बी येलो सॉइल हो गई, सी लैटेराइट सॉइल है, एंड डी इज अ ब्लैक सॉइल। तो इसका आंसर है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ वुमेन। तो पहला ऑप्शन पहला है पैट्रियार्की, सेकेंड है बी मैट्रियार्की, एंड सी सोशलिस्ट, डी फेमिनिस्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फेमिनिस्ट। Now comes to question number 9. Read the given statement. India has no official religion. All the communities have freedom to profess and practice any religion in India. Which of the following constitutional term is used for the above statement? पहला है republic, second secular, sovereign, D socialist. तो आंसर है secular, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में क्या लिखा है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट किससे मैच कर रहा है,
आपका लिस्ट सब्जेक्ट किससे मैच करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एलोन मेक लॉ से ऑन इट से, या फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट से। तो ये मुझे पता है कि जो फर्स्ट वाला है ये बी से मैच कर गया, ठीक है। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ये कि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ आपके ऑप्शन ए से। नाउ कंकरेंट सब्जेक्ट, concurring subject under jurisdiction of central and state government, central government legislate on new subject। तो आपका सी, ये वाला आपका सी रहेगा और ये डी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी। Now comes to question number 11. Which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? So option A, promoting cultural event. Second A, managing international relation. Third A, enforcing local law. फोर्थ इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। सो इसका आंसर है आपका इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन, ऑप्शन डी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम, चाइना, यूके, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और पाकिस्तान। सो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस play in democratic country? Choose the most suitable option from the following. Option A, to establish a direct form of government without representatives. B, to create a separation of power to prevent from authoritarianism. Okay, and C है to prevent any change in constitution. D, to ensure absolute power for one branch of government. तो इसका आंसर क्या होगा आपका B, to create a separation of power to prevent from authoritarianism. Okay, now comes to question number 15. Suppose the monthly income of the family member is as follows respectively. Mother की क्या income है 50,000, father की क्या है 40,000, सन की क्या है 20,000, डॉटर की क्या है 20,000। द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली वुड बी, क्या होगी एवरेज इनकम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी एवरेज इनकम ऑप्शन सी 32,500 निकल कर आएगी, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट? Option 1, infant mortality rate. B, equality. C, body mass index. D, per capita income. So option D is correct. Option D is right. Per capita income. Now let me solve question number 16. And 16 क्या लिखा है, choose the correct option to fill the blank. Removing barriers or restriction on business and trade set by the government is called as, क्या कहलाएगी, disinvestment. B, special economic zones. C, liberalization. D, foreign direct investment. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा liberalization, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज? सो ऑप्शंस आर अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, a head load worker carrying cement, a teacher taking classes in a government school. So option D, a teacher taking classes in a government school. Now comes to question number 18. Which one of the following are developmental goals of the prosperous farmer? Choose the correct from the given options. Better wage, higher support prices for crops, assured high family income, more days for work. तो इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 2 and 4 आर करेक्ट, only 2 and 3 are correct, और only 1 or 4 are correct. So इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, only 2 and 4 are correct, यानी ऑप्शन बी। Now comes to question number 19. Why lenders often require collateral before lending loan? Choose most suitable option from the following. Options are to lower interest rate for borrowers, to establish personal relations, to increase their profit margins, to mitigate the risk of loan default. तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। Now comes to question number 20. Look at the given picture carefully and infer the income of the bank. Okay, choose the correct
option from the following. The difference between the amount deposited and borrowed by bank to Reserve Bank of India. ये आपका सही होगा कि ये द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स and what is paid to depositors. Now comes to see the difference of interest rate between what is charged from the borrowers and what is charged from the depositors. Now option D, the difference between the amount deposited by the depositor and borrowed by the borrowers. So इसका आंसर हो जाएगा option B. नाउ सेट नंबर 1 आपका यहां पर डन हो गया है. अब हम लोग सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. चलिए अब हम लोग सेट 2 की तरफ चलते हैं. सेट 2 का कोड क्या है? 3212. ठीक है, इस कोड का पेपर हम लोग सोशल साइंस का सेट 2 सॉल्व करेंगे. चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? Option B, the difference of amount of interest between what is changed from borrowers and what is paid to depositors. Now clear? Now इसमें जो first है question, which one of the following supervise the functioning of formal sources of loan in India? तो इसका आंसर है Reserve Bank of India. सेकेंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी आंसर होगा. थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी आंसर होगा एंड 4 का आपका ऑप्शन डी आंसर होगा. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स. तो यहां पर आएगा लिबरलाइजेशन. ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. इसका आंसर होगा पर कैपिटा इनकम. नाउ 7 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 32,500. क्वेश्चन 8 का आंसर आपका होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्युलर. नाउ कम्स टू 12. इसमें आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया रहेगा, उसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, BACD. ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 और इसका जो है आंसर है डी, फेमिनिस्ट. नाउ 14 का आपको ऑप्शन सी आंसर होगा, लैटेराइट सॉइल. क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आंसर आपका होगा सी, नॉन मेटालिक मिनरल्स, लाइमस्टोन. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 एंड ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. नाउ 18 में आपका ऑप्शन सी आंसर होगा. 19 में आपका असर्शन एंड रीजन वाले में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन 20. इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, इटली. ठीक है, अब हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. चलिए इसका कोड क्या है? 32, 1 एंड 3. इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? डी. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. Read the given statement and India has no official region. All the communities have freedom to process and practice and religion in India. So which one of the following constitutional term is used for the above statement? Republic, sovereign, secular, socialist. तो आंसर इसका है ऑप्शन बी. Now comes to question number 3 और इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर आपका क्या होगा? लैटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी. नाउ 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4. सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. 6 में क्या है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. तो इसमें आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, नॉन मेटालिक लाइमस्टोन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी. अब 8th में आप देख लेते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी. ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का जो सही आंसर है दैट इज इटली, ऑप्शन बी. एंड 11 में आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा और ये 2 सेट आप लगा चुके हो तो इसका आंसर आपको याद हो गया होगा. तो इसका 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी. नाउ
इसमें नोट देख लेते हैं. द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली impaired candidate only in line of question number 11. So which one of the following supervise the functioning of formal sources of loan in India? So इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन ए. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो आंसर है ऑप्शन डी टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13. इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं जो ऑप्शन डी है इसका आंसर है दैट इज अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15. अब 15 में आप देख लो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16. इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32,500. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19. इसका जो सही आंसर है दैट इज यूनाइटेड किंगडम. अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 20 की और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का. तो इसका क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन. आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने अपनी आंसर को मिला लिया होगा. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर आप पहली बार अपनी स्क्रीन पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.